हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इस टेंस को डिस्कस करते हुए हम इसके स्ट्रक्चर, इसमें यूज़ होने वाली वर्ब्स, इसको आप कैसे पहचान सकते हैं, इसके सारे रूल्स और एंड में इसका एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले यूज होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है शैल या विल। अब शैल या विल मैं आपको पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। शैल आई और वी के साथ यूज होता है और बाकी सबके साथ विल का यूज किया जाएगा। उसके बाद हैव बीन आएगा। फिर यूज करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी मीन्स अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो यूज करते हैं तो आपको गोइंग यूज करनी पड़ेगी। इसी तरीके से कंप्लीट की जगह कंप्लीटिंग, डिस्ट्रॉय की जगह डिस्ट्रॉइंग, कम की जगह कमिंग, एक्सेट्रा। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और फिर यूज करते हैं हम टाइम। अब अगर बात करें टाइम की तो हमें पता है कि टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए फॉर या सिंस का यूज होता है। अब इंग्लिश में फॉर को यूज करने का बेसिक फॉर्मूला है फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम। अब हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फॉर किसके साथ यूज होगा। तो फॉर इनडेफिनेट या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर को आप न्यूमरल एडजेक्टिव्स के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर 20 मिनट्स, फॉर सेवरल मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर सेवरल डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर मैनी वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर मैनी मंथ्स। इसके अलावा आप उसको डिकेड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर 3 डिकेड्स, फॉर सेवरल डिकेड्स और 2 सेंचुरीज, फॉर मैनी सेंचुरीज, फॉर 5 सेंचुरीज, इन सब के साथ फॉर का यूज किया जाएगा। इसके अलावा फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अ लॉन्ग टाइम, एवर, अ वाइल, अ मोमेंट, इन सब के साथ भी यूज किया जाता है। एक चीज और याद रखिएगा कि फॉर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के साथ यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सिंस की। तो सिंस इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। अब सिंस को यूज करते हुए एक बात याद रखिएगा कि सिंस नॉर्मली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सिंस का यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ नहीं होता। लेकिन सिंस की जगह आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसको हिंदी में कैसे पहचानना है, इसकी हिंदी के एंड में मेन वर्ब के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का यूज किया जाता है टाइमिंग के साथ। अब जरा देखते हैं इसका रूल, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको विद एग्जांपल्स। आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसका रूल है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। मींस फ्यूचर में किसी टाइम तक वो कंटिन्यू रहेंगे। अब डिस्कस करते हैं इसका एफर्मेटिव विद एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज शी विल हैव बीन वर्किंग एट हर कंपनी फॉर 3 years। वह अपनी कंपनी में 3 साल से काम कर रही होगी। इसके नीचे सेम एग्जाम्पल है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इन मार्च शी विल हैव बीन वर्किंग एट हर कंपनी फॉर 3 years। मार्च में वह 3 साल से अपनी कंपनी में काम कर रही होगी। दोनों तरह से ही आप इसको कह सकते हैं, बट जो नीचे वाला एग्जाम्पल है वो एग्जैक्टली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है और ज्यादातर इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो रियल सेंस है वो सेकंड ऑप्शन से ही निकलता है। क्योंकि इस टेंस में हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है कि ये काम फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस टेंस का यूज ऐसे काम को बताने के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एट 5 o'clock ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes। 5 बजे तक वह 30 मिनट से इंतजार कर रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन शी टर्न्स 30 शी विल हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 23 years। जब वह 30 की हो जाएगी वह 23 साल से पियानो प्ले कर रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। बाय द नेक्स्ट अक्टूबर शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 3 years। अगले अक्टूबर तक वह यहाँ 3 साल से काम कर रही होगी। लास्ट एग्जाम्पल इज बाय द नेक्स्ट जुलाई शी विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 13 years। अगली जुलाई तक
वह इस घर में 13 साल से रह रही होगी। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव की। इसका नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट या शैल नॉट का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद टाइम का यूज किया जाता है। जो पीछे एग्जांपल्स हैं, अगर हमें उनका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इन मार्च शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग एट हर कंपनी फॉर 3 years। मार्च में वह अपनी कंपनी में 3 साल से काम नहीं कर रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एट 5 o'clock ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes। 5 बजे तक वह 30 मिनट से इंतजार नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, व्हेन शी टर्न्स 30 शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 23 years। जब वह 30 की होगी वह 23 साल से पियानो प्ले नहीं कर रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बाय द नेक्स्ट अक्टूबर शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 3 years। अगले अक्टूबर तक वह यहाँ 3 साल से काम नहीं कर रही होगी। फिफ्थ इज, बाय द नेक्स्ट जुलाई शी विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 13 years। अगली जुलाई तक वह इस घर में 13 साल से नहीं रह रही होगी। ये हो गया नेगेटिव। अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव की। देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल या शैल को स्टार्टिंग में यूज किया जाता है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइम। अब जो एग्जांपल्स थे देखिए उन्हें इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज, विल शी हैव बीन वर्किंग एट हर कंपनी फॉर 3 years इन मार्च। क्या वह मार्च में अपनी कंपनी में 3 साल से काम कर रही होगी। नेक्स्ट इज, विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes एट 5 o'clock। क्या वह 5 बजे तक 30 मिनट से इंतजार कर रहा होगा। नेक्स्ट इज, विल शी हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 23 years व्हेन शी टर्न्स 30। क्या जब वह 30 की हो जाएगी वह 23 साल से पियानो प्ले कर रही होगी। विल शी हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 3 years बाय द नेक्स्ट अक्टूबर। क्या वह अगले अक्टूबर तक यहाँ 3 साल से काम कर रही होगी। लास्ट वन देखिए, विल शी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 13 years बाय द नेक्स्ट जुलाई। क्या वह अगली जुलाई तक इस घर में 13 साल से रह रही होगी, एक्सेट्रा। ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें।